हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय ओवरकम केमिस्ट्री क्लास। और आज का वीडियो क्लास 9th के मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पार्ट 3 पर है और इसमें हम टेम्परेचर स्केल पॉइंट को कवर करेंगे, साथ ही साथ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर भी कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट वी डिस्कस टेम्परेचर स्केल क्या है। सबसे पहले हमको डिस्कस करना है कि टेम्परेचर क्या है। तो एक ऐसा फिजिकल मेजरमेंट हीट का जिससे हम क्या करते हैं, हीट की रेंज को मेजर करते हैं और जो कि हमको ये बताता है कि कोई बॉडी पर्टिकुलरली कितनी हॉट या कितनी कोल्ड है। इसका हमें जिस फिजिकल फैक्टर्स के मेजरमेंट से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर। और टेम्परेचर के मेजरमेंट की कुछ पर्टिकुलर स्केल हैं जिनको आज हम यहां डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली टेम्परेचर की जो स्केल हैं बेसिकली दे आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज केल्विन स्केल, सेकंड वन इज डिग्री सेल्सियस स्केल एंड थर्ड वन इज डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। ओके, अब चलिए हम वन बाय वन तीनों टॉप पॉइंट्स को कवर करते हैं। टेम्परेचर स्केल को अगर आप मेजर करना चाहेंगे तो आप कैसे करेंगे। बेसिकली हम लोग टेम्परेचर को मेजर किससे करते हैं, तो हमारे पास एक छोटा इक्विपमेंट है जो इजीली हर घर में अवेलेबल है। आज तो इसके कुछ लेटेस्ट फॉर्म भी अवेलेबल है, लेकिन पुराने सिस्टम में क्या होता था कि ग्लास की एक मोटी ट्यूब में, जो कि नीचे से कुछ इस तरह से बल्ब टाइप का बना होता था और उसके अंदर एक पतली ग्लास की कैपिलरी क्या की जाती थी, फिक्स की जाती थी। कैपिलरी क्या होती है, कैपिलरी ट्यूब एक बहुत ही पतली ग्लास की ट्यूब होती है जो क्या होता है आपका इस पर्टिकुलर मोटे ग्लास के अंदर इस तरह से फिक्स्ड की गई होती है। और इसके लोअर पॉइंट जिसको हम बल्ब कहते हैं, यहां पर क्या फील्ड होता है आपका, मरकरी। क्या होता है, मरकरी। मरकरी का केमिकल सिंबल है Hg। मरकरी क्यों फील्ड होता है, क्योंकि मरकरी एक ऐसा सब्सटेंस है, हम कह सकते हैं कि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो क्या है आपका मोल्टेन स्टेट में पाया जाता है और ये थर्मोडायनेमिकली बहुत इजीली एक्सपेंड हो जाता है। थर्मोडायनेमिक कहने का क्या मतलब है, तो मैं आपको ये टर्म भी थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर देता हूं। थर्मो और प्लस डायनेमिक। थर्मो प्लस डायनेमिक। थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट। अगर आप किसी सिस्टम को हीट दें तो उसमें कुछ चेंज मिलते हैं आपको, और वो चेंज क्या करते हैं, वो आपको पर्टिकुलरली एटम मॉलिक्यूल्स की पर्टिकुलर स्पीड में आपको दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कि आपने हीट दिया और कोई सिस्टम है उसमें उसके एटम या मॉलिक्यूल किस में आ जाए, आपका मोशन में आ जाए। तो इस तरह से आपको जो भी मोशन दिखाई देगा उसे आप कहेंगे डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है चलता फिरता या जिसमें कुछ मोशन आपको दिखाई दे। एक सिंपल से अगर मैं आपको एग्जांपल ले लूं तो आप क्या करिए कि पर्टिकुलरली कोई बलून है, ठीक, उसमें आप एयर फिल कर दीजिए और अगर आप उसको हॉट एनवायरनमेंट में रख देंगे तो बलून का साइज एक्सपैंड हो जाता है। एक्चुअली वो बलून का साइज एक्सपैंड क्यों होता है, क्योंकि जब आप उसको हीट देते हैं तो जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं एटम या मॉलिक्यूल, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, अपने आप को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। और हमने आपको बताया भी था कि टेम्परेचर या हीट क्या करते हैं, एक्सपेंशन क्रिएट करते हैं। सॉलिड में एक्सपेंशन स्लोअर होता है, लिक्विड में एक्सपेंशन थोड़ा उससे फास्टर होता है और गैसियस एक्सपेंशन हीट के इफेक्ट से बहुत ज्यादा फास्टर होता है। इसलिए गैसों में एक्सपेंडिंग या डायनेमिक मोशन हमको जल्दी मिलेगा। ओके, सो लेट्स वी टेक द पॉइंट्स। तो हम क्या करते हैं, देखिए मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर स्केल को मेजरमेंट करने के लिए हम थर्मामीटर लेते हैं और ये थर्मामीटर में एक कैपिलरी ट्यूब ग्लास, मोटी ग्लास के ट्यूब में कवर्ड होती है, जिसके नीचे बल्ब, जिसको हम क्या कह रहे हैं, बल्ब, इसके बल्ब में मरकरी फील्ड होता है। BULB, बल्ब में मरकरी फील्ड होता है। और इस मरकरी का जो इसमें एक्चुअली 2 आपका फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। पहले फिक्स्ड पॉइंट को कहते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट और दूसरा होता है
अपर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट। ओके, लोअर फिक्स्ड पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम केल्विन स्केल में मेजर करेंगे, केल्विन स्केल में मेजर करेंगे। तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट केल्विन स्केल में क्या होता है? लेट्स वी कम टुगेदर एंड सी। In Kelvin scale, lower fixed point वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक, या वाटर का हम लोग कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट। एक्चुअली सॉरी, आइस का मेल्टिंग पॉइंट। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, और हम जानते हैं कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आप नहीं जानते होंगे तो इस चीज को फिलहाल आप क्या कर लीजिए, एक तरह से याद कर लीजिए, मेरी बात को सुन लीजिए कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट या क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लोअर फिक्स्ड पॉइंट में हम वाटर के फ्रीजिंग या आइस के मेल्टिंग पॉइंट को हम क्या मानते हैं? केल्विन स्केल में लोअर फिक्स्ड पॉइंट मानते हैं, और इसको हम कितनी वैल्यू देते हैं? 273। और दूसरा पॉइंट होता है इसका अपर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट। अपर फिक्स्ड पॉइंट किसके इक्विवेलेंट होता है? वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के, यानी कि वाटर जिस टेम्परेचर पर बॉइल होता है उसको। तो अगर हम जानते हैं कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो जाता है, ऐसा आपको 6th, 7th, 8th की क्लासेस में बताया गया है। तो जो अपर फिक्स्ड पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन स्केल में कितना माना गया है? 373। ओके, एंड इट इज नोन एज 373 केल्विन। लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना माना गया है? 273 केल्विन। ओके, 273 केल्विन। तो क्या किया गया है? लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट को इक्वली 100 पार्ट्स में, इस तरह से 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। हर पार्ट केल्विन स्केल में 1 केल्विन को इंडिकेट करता है। यू गॉट इट? हर पार्ट केल्विन स्केल में 1 केल्विन को इंडिकेट करता है। बेसिकली अगर अभी हम डिग्री सेल्सियस को भी देखेंगे तो मैं आपको यहां केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का पहले फॉर्मूला बता देता हूं। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ओके गाइज, ये आपका क्या था? केल्विन स्केल पर लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट। द नेक्स्ट इज अबाउट डिग्री सेल्सियस स्केल। द नेक्स्ट इज अबाउट डिग्री सेल्सियस स्केल। ओके, इन डिग्री सेल्सियस स्केल में भी हम क्या करेंगे? लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट कंसीडर करेंगे। डिग्री सेल्सियस स्केल में लोअर फिक्स्ड पॉइंट की वैल्यू होती है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट एंड आइस का मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। और अपर फिक्स्ड पॉइंट कितना होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। लोअर फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस और अपर फिक्स्ड पॉइंट को 100 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, और इनके बीच के पार्ट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हर पार्ट 1 डिग्री सेल्सियस के इक्विवेलेंट होता है। तो इस तरह से ये आपका जो टेम्परेचर स्केल है वह है आपका डिग्री सेल्सियस स्केल। एंड द नेक्स्ट इज ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एक्चुअली जो डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल है वो आपका एक रिलेशन है जिसको आपका डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने क्या किया था? आपका डिस्क्राइब किया था। और एक्चुअली उस समय उन्होंने वाटर और कुछ आपके सॉल्ट, ब्राइन लिया था, उन्होंने समुद्र का खारा पानी लिया था और उसको मिला करके एक मिक्सचर बॉईल कराया था, और उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ वैल्यूज रखी थी जिसको एक हम फॉर्मूले के थ्रू क्या कर सकते हैं? टेकअप
कर सकते हैं, जिसको हम एक फॉर्मूले के थ्रू टेकअप कर सकते हैं। तो उन्होंने डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में एक आपका रिलेशन एस्टेब्लिश किया है। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन है? तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 ये आपका है डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो आपका 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो आइए हम इसको किस में चेंज कर लें? 37 डिग्री सेल्सियस को हम डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं। लेट्स 9/5 इंटू 37 प्लस 32, 5 7 जा 35 एंड 5 4 जा 20। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर ले तो आ जाएगा आपका 66.6। अब इसमें आप 32 ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से ये जो वैल्यू है वो आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कंसीडर की जाती है। वैसे कुछ बुक्स में आपको जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है डिग्री फ़ारेनहाइट में वो आपका 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट भी मिलेगा। ये वैल्यू तब आती है जब आपका ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर आप 36.9 समथिंग प्लेस करेंगे। ओके, तो ये था आपका टेम्परेचर स्केल। 3 टेम्परेचर स्केल हो गई। तीनों को ही आप पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा और अपनी बुक्स को बिल्कुल भी छोड़िएगा मत। आप अपनी बुक्स को पढ़ते रहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि टेक्स्ट बुक्स हमारे सोचने और समझने के लेवल को एक्सपेंड करती हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्या होंगी, सोचने और समझने को मिलेंगी। कुछ टॉपिक्स जो आपको नहीं समझ में आते हैं उसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं।